आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कोई स्कूल जा रहा था, कोई नौकरी पे जा रहा था, कोई अपनी पत्नी को बोल रहा था कि मैं वापस आऊंगा। तो सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसके बाद तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब नेगेट डिजर्ट के आसपास 4.2 तीव्रता का एक भूकंप आता है। धरती हिली। तो धरती हिली तो सब हिल गए। अब ये क्यों चिंताजनक है? क्योंकि यहां पे एक जगह है डिमोना, और इस डिमोना में है शिमोन पियर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट। शिमोन पियर्स इसराइल के प्रधानमंत्री थे 1950s में। अब यार, ये जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, या ये न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट आप कह सकते हैं, पावर प्लांट छोड़िए, मैं पावर प्लांट ही क्यों बोल रहा हूं। तो लोगों को डर लगा कि ओके न्यूक्लियर टेस्ट आ गया। हालांकि अफ्रीकन सीरियन यहां प्लेट जो है वो कन्वर्ज कर रही है, तो रिफ्ट है यहां पे। तो यहां पे भूकंप आते हैं, भूकंप के झटके आते हैं। लेकिन क्या इजराइल ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है? देखिए, कुछ ना कुछ तो अमेरिका को इजराइल बताना चाह रहा है कि अगर तुम्हारे हाथ पे नहीं है तो हमको दे दो। इधर ईरान में प्रॉब्लम चल रही है और इधर इजराइल जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। चलिए बात करते हैं एक एक चीज की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे MS ऑफिस ये बहुत ही शानदार कोर्स है और उसकी आज आखिरी दिन है। तो अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, AI की हेल्प से आप पूरा MS ऑफिस सीख जाएंगे। मात्र 400 रुपए का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो दोस्तों, अगर हम इसराइल की बात करते हैं, ईरान और इसराइल जो है, आपको पता ही है कि वो दोस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अभी ईरान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इसराइल क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। इसराइल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इसराइल ने सैबोटाज किया है। उसने बॉम्ब से उड़ाया है ईरान के न्यूक्लियर जो भी प्रोग्राम इनका चल रहा था। 2025 में स्टक्सनेट ये वायरस अपलोड किया, खेल खत्म। मतलब इन्होंने साइबर वॉरफेयर, मतलब उसके जरिए जो है ये पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस कर दिया। ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि वक्त आगे बढ़ता है और अभी इसराइल का यही स्टेटस है कि भाई हम किसी को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं देंगे। बट इसराइल खुद एक न्यूक्लियर नेशन है। इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसराइल तो 1948 में आया ही नहीं, मतलब अस्तित्व में ही वो 1948 में आया। अब हुआ क्या कि ये है इसराइल, यहाँ पे नेगेव डेजर्ट है, ठीक है ना, या इधर। तो इधर पे जो है इनका ये पूरा डेजर्ट ही एरिया है। तो यहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया। जैसे ही इसराइल जो है वो अस्तित्व में आया, अमेरिका और सोवियत के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए। 1950s में ही इसराइल जो है वो लग गया कि हमको भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। बट पूरी दुनिया इसके लिए राजी नहीं थी। अगर उस समय ऐसा हो जाता, ये कर सकते थे इसराइल। शिमोन पियर्स ने बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, ड्वाइट डी आइजनहावर से मिले। तो फिर शिमोन पियर्स को ये लगा कि भाई देखो, ऐसे तो मानेंगे नहीं, पूरी दुनिया नहीं मानेगी कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो तुमको नहीं लेने देंगे। तो चलो, कान ऐसे नहीं कान ऐसे पकड़ते हैं। फिर वही स्ट्रैटेजी कि हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी इजरायली पॉपुलेशन यहाँ पे बस रही है, तो अभी ज़रूरी है कि हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दे। बढ़िया है। फ्रांस से एग्रीमेंट साइन कर लिया 1956 में। अब फ्रांस इनको यूरेनियम दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस यूरेनियम दे रहा था, इसराइल हाथों हाथ ले रहा था। लेकिन एक साल बाद फ्रांस को पता चलता है कि ओ माय गॉड, इन्होंने तो एक प्रॉपर टेस्टिंग साइट बना ली है डिमोना में। फ्रांस ने बोला कि हट, हम नहीं देंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्होंने बहुत अच्छे खासे प्लूटोनियम जो है, यूरेनियम बनी है, लेकिन प्लूटोनियम से भी हम टेस्ट कर सकते हैं। और इसराइल है, इसराइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंटेलेक्चुअल पावर हाउस है वो। ठीक है। तो साइंटिस्ट से लेकर इंजीनियर से लेकर सब लग गए। और 1960s में अमेरिका ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की इसराइल के ऊपर कि क्या कर रहे हो भाई, पर इसराइल माना नहीं। और कहते हैं कि इन्होंने टेस्ट तो 60s में कर लिए, लेकिन 1979 में वेना एक जगह है, वहां पे इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिए साउथ अफ्रीका की मदद से। तो अब इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए। ये कैसे पता चला? ये 1986 में पता चला। ठीक है, पता बाद में चला, टेस्ट पहले हो गया। इन्होंने बिल्कुल हो हल्ला नहीं किया। और अभी भी इसराइल कहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। आप न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, इनके पास बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन भी है इसराइल के पास। 80 से 90 कहे जाते हैं कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और इसराइल क्योंकि टेक्निकल पावर हाउस है, तो आप समझ सकते हैं इनके न्यूक्लियर वेपन किस, जैसे पाकिस्तान जो बहुत बोलता है ना, वो फुस्सी होता है। तो पाकिस्तान बहुत बड़बोलापन, छोटे छोटे किलो टन्स के इनको नहीं है, इनके पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन इसराइल कहता नहीं, तो इसराइल के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है। तो 1986 में पता चला। और जिस टेक्नीशियन ने ये बताया कि मैं तो डिमोना में ही काम करता था और मुझे पता है कि वहां पे न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई है,
वहीं पे वेपन बने हैं। मोसाद ने उसको किडनैप कर लिया, इजराइल लेके आए और 18 साल के लिए जेल में डाल दिया। ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो यही है, फिर आगे वक्त बढ़ा और उसके बाद फिर इजराइल लगातार जो है वो न्यूक्लियर टेस्टिंग करता रहा। एक के बाद एक जो है वो वेपन्स बनाए उसने, और जब उसने वेपन्स बनाए तो सब के सब डर गए। 1, 10, 20, 50, 80, 90, कुछ तो कहते हैं कि इनके पास 400 न्यूक्लियर वेपन है। इसी दौरान 1969 में एनपीटी आ गई, ठीक है। अब उस समय तो इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, लेकिन अभी तक ना ही इन्होंने एनपीटी साइन किया है, ना ही सीटीबीटी साइन किया भारत की तरह। लेकिन भारत ने तो बोल के साइन की नहीं किया ना कि ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है। अब अमेरिका का लाडला है इजराइल, तो उसने तो बोला कि हम नहीं साइन करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम इनका ऐसे चला है। अब इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, तो जितने भी मिडिल ईस्ट के दोस्त ये है ना, ये इनकी सबकी बैंड बज गई, सबकी हवा निकल गई। सब इतने पैनिक में आ गए कि भैया हमको भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को पैसे देने शुरू किए, तुरंत आनन फानन में न्यूक्लियर वेपन बनाओ। अभी इसी वक्त अपन को न्यूक्लियर वेपन चाहिए। 1975 में भारत ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। न्यूक्लियर टेस्ट था वो, वेपन्स 1998 में आए थे, याद रखिएगा। न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा हमने किया, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब हम वेपन बना लेंगे, हम वेपन बना सकते हैं। सिर्फ टेस्ट है ये, यानी कि हमारे पास आप ऐसा कह सकते हो कि दाल चावल बना नहीं, लेकिन दाल चावल कैसे बनाना है और दाल चावल की बनाने की सामग्री हमारे पास है, ठीक है। बट दाल चावल बना 1998 में ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई ये सब तो सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन बोला कि तुम बनाओ, पूरी दुनिया ने फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू किया। सऊदी को भी डर था, क्योंकि भैया ये इन सबसे युद्ध लड़ा था ना इजराइल ने। भले ही सऊदी अभी अमेरिका के साथ है, लेकिन अमेरिका को सऊदी फूटी आंख नहीं सुहागता। अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं करता सऊदी, ठीक है, ना ही इजराइल को। वो तो भाई चलो इंटरेस्ट है, पैसा है, इसलिए सऊदी साथ दे रहा है। तो अब क्या होता है कि पाकिस्तान उधर जो है वो लगातार न्यूक्लियर में, तो इजराइल ने बोला भारत से उस समय 1970s 1980s में 1979 में एक ऑफर दिया था। मोरारजी देसाई थे उस समय। मोरारजी देसाई का इतिहास आपको पता ही है कैसा है ना। उस आदमी को पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। अब वो क्यों मिला आप देख लीजिएगा, मैंने कई बार बताया भी है। 1981-82 में जो है वो ऑफर दिया था। अब देखिए, किसी भी तरीके का इस्लामिक वर्ल्ड के पास न्यूक्लियर वेपन आना मतलब इजराइल का खात्मा। इजराइल जिस डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है उसका नाम है बेनिन, ठीक है। इस डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है, ठीक है भाई। ये लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे इजराइल के। इन्होंने कहा था कि अगर हमारे ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स होंगी, यानी कि अगर कोई देश ये सोचेगा स्ट्राइक करने की भी ना, तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब मार देंगे। यानी कि इजराइल की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इतना डेंजरस है। बाकी तो सब ये कहते हैं ना कि डेटरेंस है ना, लेकिन इजराइल इकलौता ऐसा देश है जो ये कहता है कि अगर किसी ने सोचा, क्योंकि इजराइल हमेशा ये कहता है कि हमारे एग्जिस्टेंस का सवाल है। अच्छा, ये क्यों कहता है? क्योंकि पिछले 2500 सालों से इजराइलियों के पास कोई, यहूदियों के पास कोई जमीन नहीं थी। और हम सबको पता है कि पहला इब्राहिमिक रिलीजन जुडाइज्म था, और उसमें ही प्रॉमिस्ड लैंड की बात की गई है, लेकिन इन्हीं को अभी तक लैंड नहीं मिला। 2500 सालों से भटक रहे। तो अब जाके पिछले 100-150 साल में, 100 सालों में स्टेबलाइज हुए हैं। 100 साल भी नहीं हुए, 70 सालों में स्टेबलाइज उनको एक जगह मिली है। तो इनको पता है कि अगर हमने चूं चां किया, इधर उधर किया, तो ये हमको मार देंगे और फिर से हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो हमको अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा और हमको आपको मारना पड़ेगा। तो जितने भी, किसी भी इस्लामिक वर्ल्ड के पास बॉम्ब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस्लाम वर्सेस जुडाइज्म, भाई फिलिस्तीनी यहां पे रहते हैं, ठीक है। और इजराइल को पूरा ये एरिया चाहिए। जब तक ये पूरा एरिया नहीं, जो सीरिया का और सब वो नहीं, वहां पे कौन रहता है? मुस्लिम्स रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दुश्मनी है। फिलिस्तीन का कॉज आपको लेके चलना ही पड़ेगा भाई। अल अक्सा मक्का मदीना के बाद इस्लाम के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। कहते हैं ना कि प्रॉफेट मोहम्मद ने यहीं से जन्नत का रास्ता तय किया था, ठीक है। तो इसीलिए ये एरिया, और यहां पे टेंपल था, फर्स्ट एंड सेकंड टेंपल इजराइल का, तो ये एरिया इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहां भारत को ऑफर दिया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, और पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान का नहीं है। जैसा कि अभी आपने डिफेंस पैक्ट में देखा, सऊदी ने करवाया ना पाकिस्तान को, जबरदस्ती वो टेबल पे लेके आया, और अब इस्लामिक नेटो की बात हो रही है, टर्की भी उसमें आ जाएगा। तो इजराइल ये कह रहा है कि इनका न्यूक्लियर बॉम्ब सबका न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो मार देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बट पता नहीं क्या लीडरशिप हमारी डर गए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं छोड़ो, हम तो भैया शांति में हैं। और बल्कि भारत कर देता तो फिर पाकिस्तान औकात ही नहीं होती।
बचता ही नहीं पाकिस्तान, पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाते हैं। बट क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर बम बना लिया तो दिक्कत हुई। तो जैसे इजराइल का पूरा का, आई होप आप ये कंसेप्ट समझ गए। तो ये इजराइल का पूरा पैटर्न है। और अभी फिर से न्यूक्लियर टेस्ट हो गया। अब पता नहीं न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है कि भूकंप आया है, बट कहा जा रहा है कि इन्होंने प्रॉपर न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया है। और क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया और उधर ईरान में प्रॉब्लम चल रही है, और अमेरिका को एक मैसेज देने की बात है कि देख लो कि अगर आप नहीं करोगे, हालांकि न्यूक्लियर टेस्ट को यूज नहीं करेगा, बट इजराइल है, कुछ भी कर सकता है। इजराइल को रोकना बड़ा मुश्किल का काम है, ठीक है। वो सोचता नहीं है, जैसे डेनमार्क ने बोला कि मारता पहले सवाल बाद में पूछता है, यही इजराइल है, वो मारेगा पहले सवाल बाद में पूछेगा, क्योंकि उसको अपने आप को बचाना। और जिस इंसान को या जिस देश को अपने आप को पहले बचाना है, वो अपने आप की पहले सोचेगा, किसी की परवाह नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, इजराइल ने भाई पैसे, टेक्नोलॉजी, साइंस, मतलब आप नाम लीजिए, सब कुछ इस समय इजराइल के पास है। और अब जो इस्लामिक देश है उसमें कुछ ही देश है, बाकी ज्यादातर देश 70 to 80% वो कट्टरता में भिड़े हुए हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। दिक्कत है, क्या किया जाए। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमारे MS ऑफिस के कोर्स को अवेल करें। आज आखिरी दिन है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।